हेलो नमस्कार। आज की कहानी है कौरवों के जन्म से संबंधित। तो आइए करते हैं शुरुआत। धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी अपनी इच्छा से नेत्रहीन बन गई थी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों की संतान होने से पहले उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। गांधारी गर्भवती हुई। महीने गुजरते गए। 9 महीने 10 में बदले 11वां महीना भी आ गया, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। उन्हें घबराहट होने लगी। फिर उन्हें पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की खबर मिली। धृतराष्ट्र और गांधारी तो दुख और निराशा में डूब गया। क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजगद्दी पर अब उसी का अधिकार होगा। 11-12 महीने बीतने के बाद भी गांधारी बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही थी। वह बोली, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा जीवित भी है या नहीं? ये इंसान है या कोई पशु? हताशा और उतावलेपन में आकर उसने अपने पेट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिससे उसका गर्भपात हो गया और मांस का एक काला सा लोथड़ा बाहर आया। लोग उसे देखते ही डर गए, क्योंकि वो इंसानी मांस के टुकड़े जैसा नहीं था। वह कोई बुरी और अशुभ चीज लग रही थी। अशुभ संकेत मिलने लगे थे। अचानक पूरा हस्तिनापुर शहर डरावनी आवाजों से आतंकित हो उठा। सियार बोलने लगे, जंगली जानवर तरह तरह की आवाजें करने लगे। ये शुभ संकेत नहीं थे और इसका मतलब था कि कुछ बुरा होने वाला है। धृतराष्ट्र संतान के लिए इतने उत्सुक थे, वह देख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? हर कोई चीख चिल्ला क्यों रहा है? विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। फिर गांधारी ने व्यास जी को बुलाया और उनसे कहा, यह क्या है? आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, उसकी बजाय मैंने मांस का एक लोथड़ा जन्मा है, जो इंसानी भी नहीं लग रहा, कुछ और ही लगता है। इसे जंगल में फेंक दीजिए, कहीं पर दफना दीजिए, इसका मैं क्या करूं? व्यास बोले, आज तक मेरी कोई बात गलत नहीं निकली है, नहीं अब होगी। वह जैसा भी है, मांस का वही लोथड़ा लेकर आओ। वह उसे तय खाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम तरह की जड़ी बूटियों को लाने के लिए कहा। उन्होंने मांस के उस टुकड़े को 100 टुकड़ों में बांटा और उन्हें घड़ों में डालकर बंद करके तय खाने में रखवा दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा टुकड़ा और बच गया है। इसके लिए वो बोले, मुझे एक और घड़ा लाकर दो। 1 और साल बीत गया। 1 साल बाद पहला घड़ा फूटा और उससे एक विशाल शिशु निकला। धीरे धीरे सारे घड़े फूटने लगे और सभी घड़ों से बेटे बाहर आ गए। एक घड़े से एक नन्ही सी बच्ची निकली, लेकिन फिर से अशुभ संकेत दिखने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि आपके 100 पुत्रों और एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, मगर मैं आपको सलाह देता हूँ, अपने बड़े बेटे को खत्म कर दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, क्या तुम मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को मारने के लिए कह रहे हो? विदुर ने कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो महाराज, आप न केवल अपना कुरुवंश बल्कि मानव जाति का भी बड़ा उपकार करेंगे। आपके फिर भी 100 बच्चे रहेंगे, 99 बेटे और एक बेटी। इस बड़े पुत्र के नहीं होने से आपकी बाकी संतानों को कोई नुकसान नहीं होगा।
इस बीच गांधारी ने अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को गोद में उठा लिया। वह अपने बड़े पुत्र को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह उसे पालने और बड़ा करने के लिए बहुत आतुर हुई जा रही थी। लेकिन अपने सगे बेटे से धृतराष्ट्र के मोह ने उसकी बुद्धि खराब कर दी और धृतराष्ट्र ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। दुर्योधन अपने 100 भाई बहनों के साथ हस्तिनापुर के महल में पला बढ़ा, जबकि 5 पांडव जंगल में बड़े हुए। इस तरह से कौरवों का जन्म हुआ। धन्यवाद।